सुबह सुबह रूपी चिड़िया मूंग के भजिए बना रही है। आहा, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। आज मैंने मूंग के भजिए के लिए स्पेशल मसाला बनाया था। आज तो देखना, सारे भजिए पंछी चटकारे लेकर खाएंगे और हमारे सारे मूंग भजिए बिक जाएंगे। अरे भाग्यवान, भजिए तैयार हुए कि नहीं? जी, तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें बाजार ले जा सकते हो बेचने के लिए। अरे, इन मूंग भजियों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे लगता है आज हमारे भजिए फटाफट बिक जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बिकेंगे, मैंने जो बनाए हैं अपने हाथों से। दोनों अपना भजिए का ठेला बाजार ले आते हैं और पेड़ के नीचे अपना भजिए का ठेला खड़ा कर लेते हैं और आवाज़ लगाते हैं, गर्मा गर्म भजिए खा लो, गर्मा गर्म भजिए खा लो। अचानक बारिश आ जाती है। अरे अरे, ये बारिश क्यों आ गई? हमारे सारे भजिए गीले हो जाएंगे। अरे किट्टू जी, आप फिक्र ना करें, मूंग के भजिए तो सब बारिश में ही खाते हैं। थोड़ी देर बाद ही बारिश रुक जाती है। कबूतर आता है और कहता है, अरे किट्टू रूपी, 1 प्लेट भजिए लगाओ यार। हाँ हाँ, दे रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे 1 प्लेट भजिए जल्दी दे दो। हाँ हाँ, दे रहे हैं। अरे, कितने गीले हो चुके हैं भजिए और बेस्वाद भी लग रहे हैं। तुमने हमें बेस्वाद और गीले भजिए खिला दिए, सारा मूड खराब कर दिया। दूसरे पंछी भी उनको देखकर चले जाते हैं। इस बारिश ने तो सारा धंधा चौपट कर दिया। सोचा था आज भजिए इतने अच्छे बने और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पर बारिश ने सारा काम बिगाड़ दिया। हमने सोचा था इससे मुनाफा कमा लेंगे, मुनाफा तो छोड़ो और हमें नुकसान हो गया है। अब क्या कर सकते हैं? बारिश को तो हम रोक नहीं सकते थे ना। दूसरे दिन भी रूपी चिड़िया उसी लगन और मेहनत से खुशबूदार और स्वाददार भजिए बनाती है। बाजार में फिर से वो अपने ठेले पर भजिए बेचते हुए, गर्मा गर्म भजिए खा लो, मूंग के गर्मा गर्म भजिए खा लो, रूपी चिड़िया किट्टू आपके लिए गर्मा गर्म भजिए लाए हैं बाजार में फिर से। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी कोई पंछी उनके ठेले पर भजिए खाने नहीं आता है तो किट्टू चिड़ा कहता है, कल की बारिश के कारण गीले और बेस्वाद हुए भजिए से नाराज हो गए होंगे दोस्त। लगता है आज इसीलिए वो भजिए खाने नहीं आए। लगता है पूरे जंगल के पंछी हमसे नाराज हो गए हैं। शायद आज कोई ना आए हमारे भजिए खाने के लिए। आज हमें फिर नुकसान उठाना पड़े। परंतु थोड़ी देर बाद ही एक बूढ़ा बुलबुल आता है और कहता है, भाई 1 प्लेट भजिए देना, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बाबा, तुम्हारे पास पैसे तो है ना भजिए के लिए? अरे बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। अरे बाबा, बिना पैसे के मैं भजिए कैसे खिलाऊं आपको? सुबह से बोनी बट्टा भी नहीं हुआ है मेरा। आपको मालूम है ना, बिना बोनी बट्टा मैं कैसे खिला सकता हूं आपको भजिए? थोड़ा निराश होते हुए, कोई बात नहीं बाबा, ये लो ताज़ा गर्मा गर्म मूंग के भजिए, स्वाद से भरपूर। भजिए खाने के बाद बूढ़ा बुलबुल कहता है, बेटी, तुम्हारे भजिए तो लाजवाब हैं, स्वाद से भरपूर हैं, खाकर मजा आ गया। सावन के महीने में तुमने एक भूखे का पेट भरा है। भगवान भोलेनाथ तुम्हें बरकत दे और तुम्हारे सारे भजिए बिक जाएं। अचानक जोर से बारिश शुरू हो जाती है। अरे आज फिर बारिश शुरू हो गई। आज फिर भजिए गीले हो जाएंगे। हमारे भजिए कोई नहीं खाएगा। अरे भाई, तुम फिक्र ना करो, ये लो मेरी प्लास्टिक की बोरी, तुम्हारे काम आएगी। इन्हें भजियों पर ढक लो। अरे बाबा, अगर तुम हमें ये बोरी दे दोगे तो तुम पूरे गीले हो जाओगे। तुमने भी तो बरसात से बचने के लिए ओढ़ रखी है। तुम मेरी फिक्र ना करो बेटा, घोंसला मेरा पास में ही है, तुम ये ले लो। बूढ़ा बुलबुल बोरी देकर चला जाता है। किट्टू रूपी दोनों भजिए को बोरी से ढक लेते हैं। थोड़ी देर बाद ही बारिश बंद होती है और ग्राहक भजिए खाने आते हैं। ला भाई किट्टू, भजिए ला, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे भूख लगाई है मुझे इन मूंग के भजियों की खुशबू सुनकर। हाँ हाँ, लगाता हूँ। अरे वाह, क्या मस्त भजिए हैं। ये तो आज बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं और क्रिस्पी भी लग रहे हैं। अरे कल की तरह गीले नहीं और बेस्वाद नहीं है, ये तो बहुत स्वाददार है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हमें भी भजिए की मजेदार खुशबू खींच लाई, लाओ हमें भी भजिए खिलाओ। भजिए खाने पर, अरे वाह रूपी, तुम्हारे यहाँ के भजिए आज तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं और कुरकुरे भी हैं। आज तो भजिए खाकर मजा आ गया। आज भजिए गीले भी नहीं हैं। इसी तरह ठेले पर रखे सारे भजिए बिक जाते हैं। दोनों ने आज बहुत अच्छा बिजनेस किया। दोनों बहुत खुश होते हैं। तो जी, तुमने देखा ना, आज हमारे भजिए सबको पसंद आए।
और सबने हमारे भजिए की तारीफ़ करी। ये सब कमाल बुलबुल बाबा की प्लास्टिक बोरी का है, वरना हमारे पूरे भजिए कहाँ बिकते थे। आज तो कमाल हो गया, सारे भजिए बिक गए। अरे रूपी जी, ये कैसी बात कर रही हो? ये सब पन्नी का कमाल नहीं, हमने भूखे को खाना खिलाया इसलिए हमारे सारे भजिए बिक गए। प्लास्टिक पन्नी का कोई कमाल नहीं है। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, सुबह हमें जल्दी ठेला भी लगाना है। अगली सुबह दोनों अपने भजिए का ठेला बाज़ार में लाते हैं। ठेला लाते ही उनके भजिए खरीदने के लिए काफ़ी भीड़ लग जाती है। पास में ही कौवा जैक्सन का भी भजिए का ठेला होता है, पर उसके पास भजिए खरीदने कोई नहीं जाता है। वो यह देखता है तो वो मन ही मन किटो और रूपी से चिढ़ने लगता है। देखो तो सही, इनके सारे भजिए बिक जाते हैं और मेरे भजिए कोई नहीं खरीदता। आखिरकार इनके भजियों में ऐसा क्या है जो सभी इनकी ओर खींचे चले जाते हैं। रात में कौवा जैक्सन के घर में गोरी कौवी कहती है, अरे आज भी खाली हाथ आ गए, जरा से भी भजिए न बेचे, कुछ भी ना कमाया। कहाँ से बेचता भजिए? सभी सिर्फ किट्टू और रूपी के ठेले से ही भजिए खाते हैं। उनके सारे भजिए थोड़ी देर में ही बिक जाते हैं और मेरे नहीं। पहले वो भी घंटों खड़े रहते थे, तब भी पूरे भजिए न बिकते थे। तो ऐसा क्या हुआ जो उनके भजिए फटाफट बिक जाते हैं? अरे जब से उनके बूढ़े बुलबुल ने भजिए ढाकने के लिए पन्नी दी है, तभी से उनके भजिए फटाफट बिक जाते हैं। इसका मतलब हो ना हो उस बूढ़े बुलबुल की पन्नी चमत्कारी है। मेरा तो कहना है उसके पास से उस चमत्कारी पन्नी को चुरा लो, फिर हमारे पास सब कुछ होगा। पैसा, सोना, चांदी, आलीशान घर, इस जंगल में सबसे बड़ा। हाँ हाँ जरूर होगा, कल ही उसकी पन्नी चुरा लूँगा। अगले दिन जब किट्टू रूपी ग्राहकों को भजिए सर्व कर रहे थे, तभी मौका देखकर कौवा जैक्सन झट से पन्नी चुरा लेता है। कौवा जैक्सन अपने ठेले पर रखे भजियों पर वह पन्नी ढाक देता है। जैसे ही वह पन्नी ढाकता है भजियों पर, अचानक उसके ठेले पर पंछी ग्राहक आने लगे। अरे कौवा भाई, तुम्हारे भजिए की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ले लिए। चल भाई लगा एक प्लेट। अरे हमें भी लगा। जब कौवा जैक्सन उनको भजिए देता है तो प्लेट में भजिए की जगह पत्थर होते हैं। अरे कौवा तू पागल हो गया है क्या रे? हमें भजिए की जगह पत्थर दे रेला है। सभी की प्लेट में भजिए की जगह पत्थर दिखते हैं। अरे भाई मुझे नहीं मालूम ये पत्थर कहाँ से आए। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने तो इन्हें भजिए ही दिए थे, अचानक ये पत्थर कैसे बन गए? अरे कौवा तू तो सही में पागल हो गया है, हमें भजिए की जगह पत्थर खिला रहा है। अरे मार से सब पानी के साले को भजिए की जगह हमें पत्थर गिर रहा है। कौवा जैक्सन को सभी पीटना शुरू कर देते हैं और खूब तबीयत की ही कौवा जैक्सन की पिटाई भी लगाते हैं। और उसी समय पन्नी उड़कर फिर से किट्टू और रूपी के ठेले पर चली जाती। पन्नी उड़कर सीधे किट्टू और रूपी के ठेले पर भजियों पर आकर ढक जाती है। तो दोस्तों, लालच करना बुरी बात है, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, इसलिए दूसरों की चीज़ों पर नियत ख़राब करने से अच्छा है मेहनत करें और अपनी किस्मत पर विश्वास करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने परिवार के सदस्यों में भी शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।